नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो सिटी में जो ग्रुप सी और डी वाला जो एग्ज़ाम हाल ही में या आगे होगा, तो इसके लिए जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर आपके हरियाणा जीके से जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हैं, और क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हुए इनमें भी क्वेश्चन ये आ चुके हैं, तो इस कारण से जो है यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ ही एक जो महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी हरियाणा में टीजीटी हिंदी और जो होम साइंस है इनका रिजल्ट आ चुका है, और वो वाला रिजल्ट आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो उसमें जो आप जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं, तो वो वाली वीडियो जो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं, और यहाँ पर आपकी जल्दी से रिवीजन भी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आपकी जो वन संपदा जो है उसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं, तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है अर्जुन वाटिका। ये जो अर्जुन वाटिका जो हर्बल पार्क है ये हरियाणा के किस जिले में है? ये फतेहाबाद, अम्बाला, कुरुक्षेत्र या फिर पंचकुला में? तो कहाँ पर है? और यहाँ पर देखें तो जो सी आंसर है ऑप्शन सी वाला, तो कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में है। तो कुरुक्षेत्र में है, और ये जो कुरुक्षेत्र है यहाँ पर जो थानेसर स्थान है, यहाँ से एक चिल्ली का जो मुकबरा है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है साल वृक्ष। साल वृक्ष में पाए जाते हैं ये गुरुग्राम, रोहतक, सोनपत या कलेसर। तो ये जो साल के जो वृक्ष है, साल कह देते हैं जिन्हें, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? और ये पहले भी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है, और इसका जो सी आंसर ऑप्शन सी ये माना गया है। तो कहाँ पर है? ये रोहतक के वन में है। उसके बाद आ जाता है 2017 राज्य वन प्रतिवेदन के अनुसार हरियाणा का जो वन क्षेत्र है ये कितना है? तो यहाँ पर ये हो सकता है इस समय कुछ जाए यहाँ पर इसमें कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है उसमें कभी कभी पूछा जा सकता है 18 का पूछ ले, 19 का, 20 का, तो कभी कभी जाए यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो देखें तो जो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इसमें हमारा सही आंसर माना गया है 1588 वर्ग किलोमीटर। तो ये 2017 जो है उसके अनुसार है। और उसके बाद है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2017, इसके अनुसार राज्य के कुल क्षेत्र में वृक्ष आच्छादन कितना है? तो कितने भाग पर जो है ये वृक्ष है? और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो कितना है? ये 14 से 15 वर्ग किलोमीटर पर है। उसके बाद हरियाणा वन विभाग के अनुसार हरियाणा के प्रमुख वन जो है कौन से हैं? राजकीय, निजी, सामुदायिक या फिर जो है ये सभी। तो वन विभाग के अनुसार हरियाणा के प्रमुख वन, और इनके अनुसार जो प्रमुख वन वर्ग जो यहाँ पर इसमें माने गए हैं जो ऑप्शन डी में है, तो राजकीय, निजी और सामुदायिक इन सभी को माना गया है। उसके बाद आ जाता है चीड़ और पाइन के वृक्ष हरियाणा के किस जिले में मिलते हैं? पंचकुला, यमुनानगर, कैथल या ए और बी दोनों में? और इनमें जो हमारा सी आंसर जो ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो चीड़ और पाइन के जो वृक्ष हैं ये पंचकुला और जो यमुनानगर हैं यहाँ पर ये मिलते हैं। उसके बाद आ जाता है सामाजिक वानिकी के प्रमुख उद्देश्यों में क्या शामिल होते हैं? सामाजिक वानिकी के प्रमुख उद्देश्यों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, वृक्षारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करना, ग्रामीण रोजगार सृजन करना या फिर ये सभी करना। तो सामाजिक वानिकी जो है इसके प्रमुख उद्देश्यों में क्या शामिल होते हैं? और इनके जो उद्देश्य है इसमें जो ऑप्शन डी वाला है उपरोक्त सभी, जिसमें कुटीर उद्योगों और वृक्षारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करना और ग्रामीण रोजगार सृजन करना, तो इसमें जाए सभी माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है हरियाणा के किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र उपलब्ध है? तो ये किस जिला जहाँ पर वन क्षेत्र ज़्यादा है? हरियाणा। ये जो तहसील वेलफेयर का एग्ज़ाम था इसमें क्वेश्चन आया हुआ था। तो
यमुनानगर, हिसार, रोहतक या फिर जींद। तो किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र है? वन पेड़ पौधे कह सकते हैं, तो ये वन कहाँ पर ज़्यादा है? और इनमें जो माना गया है जो ऑप्शन ए वाला है, तो ये यमुनानगर है। और वर्षा भी कई बार आ जाती है, तो जहाँ पर ज़्यादा वन होंगे तो वर्षा भी वहीं पर ज़्यादा होगी। उसके बाद है हरियाणा प्रदेश के वनों को प्रशासनिक वर्गीकरण के अंतर्गत कितने वर्गों में बांटा गया है? 4, 2, 3 या 6 में। तो हरियाणा प्रदेश के वनों को प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर, और यहाँ पर जो इसमें बांटा गया है जो ऑप्शन सी है, अर्थात जो ये 3 है। उसके बाद आ जाता है जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2019, उसके अनुसार हरियाणा प्रदेश में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है? तो यहाँ पर 2019 जो है उसके अनुसार पूछ लिया गया है। और यहाँ पर जो क्षेत्र जो है ये ऑप्शन डी में है, अर्थात ये 1559 वर्ग किलोमीटर माना गया है 2019 के अनुसार। उसके बाद है भौगोलिक आधार पर हरियाणा जो प्रदेश है इसके वनों के कौन से 2 वर्ग हैं? उष्ण कटिबंधीय कटीले वन या उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन या फिर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। तो यहाँ पर भौगोलिक आधार पर हरियाणा प्रदेश के वनों को कौन से 2 भागों में बांटा गया है? और ये जो 2 भाग है जो ऑप्शन डी में आए हैं, तो ये ए है और उसके बाद सी है, उपोष्ण कटिबंधीय कटीले वन और जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। तो ये जो है यहाँ पर इसमें डी जो है इसको माना गया है। उसके बाद आ जाता है जो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है 2017, इसके अनुसार हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वनाच्छादन और वृक्ष आच्छादन ये माने गए हैं? तो वन और वृक्ष 2017 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार, और इनके अनुसार जो इसमें माने गए थे तो ये थे ऑप्शन सी में 6.79%। उसके बाद है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में आरक्षित वन है? तो यहाँ पर 2017 के अनुसार जो आरक्षित वन है अब ये पूछ लिया गया है। तो आरक्षित वन जो है यहाँ पर कितने हैं? जो ऑप्शन बी में है तो कितने हैं? 15.9%। उसके बाद है जो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है 2017, इसके अनुसार राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र में प्रतिशत भाग में संरक्षित वन क्षेत्र है। यहाँ पर आरक्षित था, ये यहाँ पर ये संरक्षित में है, तो ये इनमें से कितना है? और यहाँ पर जो है ऑप्शन बी है तो ये 74.28% है। इस प्रकार की जो संख्याएं जो आ जाती है ये एग्जाम में बहुत उलझन पैदा करती है। नेक्स्ट आ जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में वन क्षेत्र वाला जिला रेवाड़ी, फतेहाबाद, गुरुग्राम या फिर जींद। तो सबसे कम जो वन है कौन से में है क्षेत्रफल के अनुसार? और जो ऑप्शन बी में आया है तो ये फतेहाबाद में है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में सबसे अधिक जो वन क्षेत्र वाला जो जिला है इसका समूह आपने बताना है, और ये भी क्वेश्चन SCS के एग्जाम में आया हुआ था। तो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला यमुनानगर, पंचकुला, तो इनमें कौन से वाला क्रम है सबसे अधिक वन जहाँ पर है? और क्रम जो पूछा गया है यहाँ पर ये जो जिला पूछा गया है जिलों का समूह कौन सा है? तो जिलों का जो समूह है यहाँ पर बी में है, पंचकुला, यमुनानगर, गुरुग्राम, भिवानी। उसके बाद आ जाता है हरियाणा के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन ये इनका विस्तार है, फैले हुए हैं? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन सोनीपत, भिवानी, गुरुग्राम या फिर इन सभी में। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन डी जो हमारा आया है तो सोनीपत, भिवानी और गुरुग्राम, तो क्या इन सभी में ये उष्ण कटिबंधीय जो शुष्क पतझड़ वन ये फैले हुए हैं। उसके बाद आ जाता है जो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017, उसके अनुसार वह जिला जिसमें अति सघन वन पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वन है गुरुग्राम, यमुनानगर, कैथल, पंचकुला। और इनके अनुसार जो ऑप्शन बी वाला है तो ये यमुनानगर है। उसके बाद हरियाणा प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जड़ी बूटियाँ कौन सी हैं? खेती, कुरण, सखावली या फिर ये सभी। तो यहाँ पर जड़ी बूटियाँ पूछा गया है हरियाणा प्रदेश में पाई जाने वाली जड़ी बूटियाँ, और जड़ी बूटियाँ कौन सी है? तो ये सभी है यहाँ पर, खेती हो गया, कुरण हो गया और सखावली। उसके बाद हरियाणा प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम आरक्षित वन क्षेत्र है? फतेहाबाद, रेवाड़ी, हिसार या सिरसा में। तो हरियाणा प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम आरक्षित वन क्षेत्र न्यूनतम है यहाँ पर पूछा गया। तो न्यूनतम जो इनमें कौन सा है?
और न्यूनतम है जो ऑप्शन डी में है, तो ये शीर्षा है। उसके बाद है हरियाणा सरकार के द्वारा जो राज्य वन नीति 2006 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु तो कौन सा उपाय किया गया है? हर्बल पार्क की स्थापना, फार्म वानिकी को बढ़ावा देना, सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देना, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर 2006 की पूछ लिया गया है। हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य जो वन नीति 2006 थी, इसके लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कौन से उपाय किए गए थे? और यहाँ पर देखे जो उपाय थे ऑप्शन डी वाले, तो सभी सभी हर्बल पार्क की स्थापना करना, फार्म वानिकी को बढ़ावा देना और सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के जो क्लेसर है। क्लेसर जंगल में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? नीम, बरगद, साल या टीक। तो कौन से पेड़ पाए जाते हैं? और यहाँ पर जो ये ऑप्शन सी में जो आई है, तो क्लेसर ये यमुनानगर में है और ये साल के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। लाल जंगली मुर्गे जो है उनके लिए जाना जाता है। यहाँ पर एक उद्यान भी है। उसके बाद है हरियाणा के किस जिले में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है जो पर्यावरण अधिनियम के अधीन मामलों को देखता है? तो ये पर्यावरण न्यायालय हिसार, झज्जर, गुरुग्राम या अम्बाला, जो पर्यावरण अधिनियम को देखता है। और कहाँ पर है? तो ये हिसार में है। उसके बाद है हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की व्यापक योजना ये कब प्रारंभ की गई थी? तो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की व्यापक योजना, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी में, तो यह है वर्ष 1989-90 में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा राज्य का जो कितना क्षेत्र है जो वन से घिरा हुआ है? 2.5, 3.59, 4.5 या 55%। और ये स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम था 2015 में, उसमें आया हुआ था। तो कभी टाइम जो इसको हो चुका है तो हो सकता है अब की बार आ जाए। तो हरियाणा राज्य कितना क्षेत्र है जो वन से घिरा हुआ है? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन बी में है तो ये 3.59% इसमें माना गया है। उसके बाद आ जाता है जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2019, उसके अनुसार हरियाणा प्रदेश में आरक्षित वन का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर है? तो ये आरक्षित कितना है वन का विस्तार? और इनमें देखें तो जो कितना है जो ऑप्शन बी में है 249 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आ जाता है हरियाणा में जो झाड़ियों का विस्तार है कितने वर्ग में है? तो कितने विस्तार में झाड़ियाँ फैली हुई है? और ये जो फैली हुई है जो ऑप्शन बी में है 154-29 वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद है इनमें से हरियाणा प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के वृक्ष नहीं है? तो हरियाणा प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन इनमें से नहीं है, नीम, अशोक, सिरस या सेमल। तो कौन सा वृक्ष है जो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन की श्रेणी में नहीं आता है? और जो ऑप्शन सी में है तो ये सिरस है। उसके बाद है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम का संबंध बताना है, किससे संबंधित है ये ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा? वृक्षारोपण से है, घास उगाने से, सिंचाई या पार्कों के निर्माण से है? तो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा इसका संबंध किससे है? तो ये पेड़ पौधों को लगाने से है, वृक्षारोपण करने से। उसके बाद है हरियाणा प्रदेश में संचालित कंडी योजना ये किसके द्वारा पोषित की जाती है? विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, यूरोपीय समुदाय, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये कंडी योजना है, इसका संबंध बताना है। और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन ए से है, विश्व बैंक से। उसके बाद है हरियाणा में सामुदायिक नामक परियोजना कब शुरू हुई थी? तो राज्य में यूरोपियन संघ की सहायता से हरियाणा समुदाय की नामक एक परियोजना चलाई गई थी। और जो ये परियोजना है कब चलाई गई थी? तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये चलाई गई थी वर्ष 1998-99 में। उसके बाद है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम का संबंध, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा भी है, आपको याद हो चुका होगा। तो ये पेड़ पौधे लगाने से है, वृक्षारोपण से। उसके बाद आ जाता है भारतीय जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है 2017, उसके अनुसार राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वन है? तो सबसे अधिक, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में किया था, तो कौन सा है इनमें? ऑप्शन डी वाला। उसके बाद है इनमें से कौन सा आरक्षित वनों से संबंधित नहीं है? तो ये कौन सा है? तो यहाँ पर जो हमने पिछला जो क्वेश्चन किया था, यहाँ पर ये था 2017 के राज्य किस जिले में सर्वाधिक वन है? तो सर्वाधिक वन जो है यहाँ पर अगर नंबर क्रम आ जाए पहले और दूसरे वाला,
तो पहले स्थान पर यहाँ पर पंचकुला हो जाएगा और जो दूसरा नंबर है इस पर है यमुनानगर। तो इस प्रकार से जो आप इस क्वेश्चन को सही कर लेना, पहले नंबर पे पंचकुला, दूसरे पे यमुनानगर। वो आप एग्जाम में देख लेना, या तो पंचकुला होगा या फिर यमुनानगर। तो एक जो है यहाँ पर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, या फिर क्रम पहले या दूसरे नंबर पर। उसके बाद है इनमें से आरक्षित वनों के संबंध में सही है। यह वन पूर्णतः सरकार नियंत्रण में होते हैं। यह वन क्षेत्र में पशु की चराई और वृक्षों की कटाई वर्जित है। इससे मूल्यवान वृक्ष प्राप्त होते हैं, या फिर ये सभी। तो आरक्षित वन का मतलब क्या है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से है। तो जिसमें ये सरकारी नियंत्रण में होते हैं और यहाँ की पशुओं की चराई और जो वृक्षों की कटाई इन पर रोक होती है, और इससे मूल्यवान वृक्ष प्राप्त होते हैं। उसके बाद आ जाता है हरियाणा प्रदेश के किस वर्ष से प्रत्येक 15 जुलाई को तरु दिवस मनाया जाता है। तरु किसको कह देते हैं, पेड़ को कह देते हैं, पर्यायवाची है हिंदी का तरु वृक्ष। तो तरु दिवस ये कब मनाया जाता है, 2014, 19, 17, 16। तो कब मनाया जाता है, 15 जुलाई को। तो कब से, और ये जो ऑप्शन ए में है तो ये वर्ष 2017 से। तो यहाँ पर 15 जुलाई और ये है 2014 से। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2019 है। इसके अनुसार हरियाणा प्रदेश में जो वन आच्छादन कितना है, और यहाँ पर जो है ये ऑप्शन बी वाला है 1602.40 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है निम्न में से उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन का एक वृक्ष नहीं है। तो उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन का एक वृक्ष अमलतास, बेहेड़, जिंगन या सरकंडा, और नहीं है तो जो ऑप्शन डी वाला है सरकंडा। अब ये सरकंडा जो है इसका जो प्रयोग जो है ये पेड़ जो होते हैं बैठने वगैरह के, तो उनको बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। बचपन में आपने जो धनुष या त्रिकमान कह देते हैं जिसे, वो आपने बनाया होगा, तो सरकंडा जा उसको कह देते हैं। उसके बाद है राज्य में नेशनल ग्रीन कोर योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में कितने पर्यावरण क्लब खोलने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये नेशनल ग्रीन कोर जो योजना इसके अंतर्गत, और इसके अंतर्गत जो है ये ऑप्शन डी है। तो यह 5250। उसके बाद है स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क, ये कौन से ज़िले में है, महेंद्रगढ़, जींद, भिवानी या सोनीपत में। और यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो कहाँ पर है, ये भिवानी में है। तो इस प्रकार के जो एक क्वेश्चन है जैसे स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो ये भिवानी में है। उसके बाद है हरियाणा प्रदेश के वनों में विविधता पाई जाती है, इसका कारण कौन सा है, वर्षांतर, जलवायु, तापमान या फिर इन सभी का होना। तो ये वनों में विविधता है, और इसका जो यहाँ पर कारण है तो इन सभी के कारण है, वर्षांतर, तापमान, जलवायु। तो ये सभी जो कारण इसके लिए जिम्मेवार हैं। उसके बाद है वर्ष 2017 की तुलना में 19 में हरियाणा प्रदेश के वन क्षेत्र में कितनी कमी हुई है, कितने किलोमीटर की यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो 2017 के मुकाबले 2019 में, और वृद्धि जो यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी है तो यह है 14.44%। उसके बाद आ जाता है जो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है 2017। इसके अनुसार राज्य में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में है, फतेहाबाद, पानीपत, हिसार या सोनीपत में। तो 2017 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार तो ये फतेहाबाद है। उसके बाद 2017 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार राज्य के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है, और यहाँ पर जो इसमें सी आंसर जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये इनमें पलवल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा में वर्ष 1970 में हरियाणा में वर्ष 1970 में हरियाणा उद्यान की स्थापना किस जिले में की गई थी, हिसार, पानीपत, रोहतक या कुरुक्षेत्र में। तो 1970 में हिरण उद्यान जो है इसकी, और इसकी जो स्थापना जो है ये है ऑप्शन ए वाला। तो ये कौन सा है, ये हिसार है।
उसके बाद है राज्य में किसके माध्यम से औषधीय पौधों का संरक्षण और विस्तार किया जा रहा है? फार्म वानिकी, हर्बल पार्क, हर्बल ज्ञान केंद्र या ए और बी दोनों के द्वारा। तो जो औषधीय पौधे हैं उनका संरक्षण और उनका विस्तार करना, उनको बढ़ाना। और यहाँ पर देखें तो जैसे इसमें ऑप्शन डी है, तो ए और बी फार्म वानिकी और हर्बल ज्ञान केंद्र के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के किस जिले में जो है क्लोनल सफेदा संवर्धन केंद्र खोला गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रकार का क्वेश्चन। और ये क्लोनल जो सफेदा संवर्धन केंद्र पलवल, हिसार, कुरुक्षेत्र या कैथल में, तो कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का विस्तार है। तो ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का विस्तार भिवानी, सोनीपत, गुरुग्राम या इन सभी में। और यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन आएगा डी वाला, तो ये इन सभी में है, भिवानी, सोनीपत और गुरुग्राम में। तो ये तो हमारे यहाँ पर वन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और अब हम जो हमारे नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन हैं राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य, तो इनसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको अब हम यहाँ पर करेंगे। तो जिसमें जो पहला जो क्वेश्चन है, छोटा चिड़ियाघर में किस वर्ष भालू पार्क की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर यह भालू पार्क जो पूछा गया है 1986, 88, 83 या फिर 1989 में। और यहाँ पर जो हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी, तो यह वर्ष 1983 में छोटा चिड़ियाघर और यह है भालू पार्क, स्थापना हुई थी वर्ष 1983 में। उसके बाद है सुल्तानपुर को जलीय पक्षी हेतु आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था? 82, 80, 72 या 71 में। तो सुल्तानपुर जो पक्षी वार है उसको जलीय पक्षियों के लिए आरक्षित घोषित जो किया गया था, और ये किया गया था वर्ष 1972 में। उसके बाद है राज्य का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य प्राचीन समय में दूजना के नवाब का चरगाह था? तो ये वन्य जीव अभयारण्य है जो दूजना के नवाब का चरगाह था। भिंडावास, सिलसिला, भूपशहर या नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य है। और कौन सा था? तो ये था ऑप्शन डी में जो है नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य है। और ये कौन कौन से अरण्य कहाँ पर है, आप हमें कमेंट में भी इनके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जो सुल्तानपुर पक्षी विहार, इसकी स्थापना कब हुई थी? 71, 76, 72 या 69 में। और ये हुई थी वर्ष 1971 में। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक सुमेलित नहीं है, अब कौन से वाला है? नाहर सिंह वन्यजीव अभयारण्य, रेवाड़ी, कलेसर, यमुनानगर, भिंडावास, झज्जर, बीर शिकारगढ़, कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पर एक अब सही नहीं है, वो कौन से वाला है? और जो ऑप्शन आया है डी में, तो बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, कुरुक्षेत्र। तो यही क्या है यहाँ पर इसमें सही नहीं है। अब यहाँ पर आपके इसके अलावा 3 क्वेश्चन और बन जाते हैं। नाहर सिंह वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी, कलेसर यमुनानगर और भिंडावास का प्रवास ये झज्जर में है। उसके बाद आ जाता है भारत सरकार ने किस वर्ष भिंडावास को पक्षी अभयारण्य की मान्यता प्रदान की थी? तो भिंडावास को। और इनमें जो है ऑप्शन ए वाला है, तो ये हुई थी 2009 में। उसके बाद रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 83, 84, 88, 89, 87, 88 या 85, 86 में। तो रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना, और इसकी स्थापना जो है ये हुई थी वर्ष 1985, 86 में। नेक्स्ट है हिरण उद्यान राज्य के किस जिले में है? रोहतक, जींद, हिसार या कैथल में। तो हिरण उद्यान और कहाँ पर है? तो ये हिसार में है। इसके अलावा जो ये भेड़ हो गया, असव हो गया, तो ये सारे के सारे जो है केंद्र इनके ये हिसार में है। नेक्स्ट आ जाता है क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था? तो यहाँ पर क्लेसर है, जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा, तो यमुनानगर में है।
दर्जा कब मिला था? 2002, 3, 4, 5 में। और तो इसमें देखें तो जो कौन सा है, और यहाँ पर एक ऑप्शन ए वाला, तो ये मिला था वर्ष 2003 में। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? अबूब शहर, खोल हीरातान, कपड़ावास या क्लेसर? तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, जो ऑप्शन ए में है, अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर सूची एक जो है, इसको 2 के साथ आपने मिलान करना है, और मिलान करने का सबसे जो सही तरीका वही है, जैसे आपको किसी भी ऑप्शन के बारे में पता हो तो उसी को आप मिलान करके देख सकते हैं। तो इससे जो आपको आसानी भी हो जाएगी और जल्दी भी जो आपको जो आप यहाँ पर इनका जो मिलान है ये कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसमें कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन डी वाला माना गया है, 1, 2, 3 और 4। तो फिशेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? ये मोरनी। और रेड जंगल फाउन प्रजनन केंद्र, तो इसका कौन सा होगा? 3 वाला हो जाएगा, पिंजौर में है। मगर प्रजनन केंद्र कहाँ पर? बोर सैदान कुरुक्षेत्र में है। और चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरो में है। तो यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन ही अब बन जाते हैं। फिशेंट, मोरनी, रेड जंगल फाउन पिंजौर, मगरमच्छ बोर सैदान कुरुक्षेत्र और चिंकारा कैरो में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से किस जिले में क्लेसर वन्यजीव अभयारण्य है? तो क्लेसर कहाँ पर है? तो ये जो ऑप्शन सी में आया है, यमुनानगर। नेक्स्ट आ जाता है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है, अलग अलग करके भी एग्जाम में आ सकता है या फिर मिलान करना आ जाए। और यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये झज्जर में है, भिंडवास का प्रवास। और ये जो नारसिंह वन्यजीव अभयारण्य है, इसको किस वर्ष पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था? 2008, 9, 10 या 11 में। और यहाँ पर देखें तो जो कौन सा है, इसमें देखें तो जो ऑप्शन आया है हमारा सी वाला, तो कब है? ये वर्ष 2009 में है। नारसिंह वन्यजीव अभयारण्य को पर्यावरण की दृष्टि से जो संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। उसके बाद आ जाता है गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र, ये किस स्थान पर है? पिंजौर, यमुनानगर, पंचकुला या करनाल में। तो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहले भी एग्जाम में आ चुका है, 2016 का जो क्लर्क वाला जो एग्जाम हुआ था। और यहाँ पर देखें तो कौन सा है? जो ऑप्शन ए में है, तो कहाँ पर है? ये पिंजौर में है। उसके बाद आ जाता है हरियाणा राज्य का लगभग कितना क्षेत्र वन्यजीव संरक्षित एरिया के अंतर्गत आता है? 2800, 20,700, 3300 या 33,000? तो कितना क्षेत्र है जो ये वन्यजीव संरक्षित एरिया में आता है? और ये जो इनमें आता है जो ऑप्शन सी है, तो ये 33,000 हेक्टेयर है। उसके बाद आ जाता है वीर शिकारगढ़ जो वन्यजीव अभयारण्य, इसकी स्थापना कब हुई थी? और इनमें देखें तो जो इसकी स्थापना हुई थी ये वर्ष 1987 में। नेक्स्ट है सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य, ये कौन से जिले में है? ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है एग्जाम में, हिसार, कैथल, सिरसा या पलवल में। तो सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य, और कहाँ पर है? तो ये कैथल में है। उसके बाद है इनमें से जो वन बसंतसोर, ये बसंतसोर है, वन में एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये जो स्थान है बसंतसोर, तो ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पानीपत या यमुनानगर में है। तो जहाँ पर ये हाथी प्रजनन केंद्र भी आप कह सकते हैं, पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र है, और कहाँ पर है? तो ये यमुनानगर में है। नेक्स्ट है सिलसिला वन्यजीव अभयारण्य, ये कौन से जिले में है? पानीपत, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम या हिसार में। और यहाँ पर जो है ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 1, 2, 3, 4 कितने हैं? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो कुल राष्ट्रीय उद्यान ये 2 माने गए हैं। उसके बाद हरियाणा क्लेसर जंगल में कौन से पेड़ों की अधिकता है? बरगद, नीम, टीक या साल की? तो कौन से पेड़ ज़्यादा हैं? और यहाँ पर है साल के। उसके बाद है राज्य का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य शिवालिक की पहाड़ियों में पंचकुला जिले में वीर शिकारगढ़ अभयारण्य के समीप में स्थित है? तो कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? शिवालिक की पहाड़ियाँ,
अब ये क्वेश्चन भी आ जाता है शिवालिक की पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये पंचकुला में है। और इसमें वीर शिकारगढ़ अभयारण्य किसमें स्थित है, तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन जो ये वाला है कोले रतान वन्यजीव अभयारण्य है, तो इसको माना गया है। उसके बाद आ जाता है जो नाहरसिंह वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के कौन से ज़िले में है, ये रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल या फिर नूह में, तो कहाँ पर है, और ये है रेवाड़ी में। उसके बाद राज्य में कितने चिड़ियाघर हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने हैं चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर की जो संख्या है ये 3 है। उसके बाद आ जाता है क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा किस राज्य से नहीं लगी हुई है, क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान की पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या राजस्थान से, तो क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा किस राज्य से नहीं लगी हुई है और कौन सा है यहाँ पर, तो क्लेसर कहाँ पर है, ये राष्ट्रीय उद्यान तो यमुनानगर में है। अब इसकी देखें तो जो है यहाँ पर दिल्ली और राजस्थान ये दोनों ही हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही क्या है अलग साइड में है। वैसे तो जो यहाँ पर देखा जाए तो क्लेसर जो उत्तर प्रदेश से भी लगता है और ये साथ में पंजाब से भी लगता है। तो सूची 1 जो है इसको 2 के साथ आपने मिलान करना है। तो जैसे यहाँ पर इसमें जो कौन से वाला जैसे ही मिलेगा, तो जो भी आपको पहले पता हो उसी को आप मिलान करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर इनका जो क्रम कैसे बनेगा, जो ऑप्शन डी में आया है। तो जैसे अबूबसैर जो अभयारण्य है ये कहाँ पर है, तो ये सिरसा में हो गया। बीरवारा कहाँ पर है, जिंद में हो गया। भिंडावास का प्रवास कहाँ पर है, ये झज्जर में है। और क्लेसर कहाँ पर है, ये यमुनानगर में है। उसके बाद है किस जिले में क्लेसर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा भी था, आपको याद भी हो चुका होगा, तो ऑप्शन डी वाला, तो ये कहाँ पर है, ये यमुनानगर में है। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य में कौन सा है, नाहरसिंह वन्यजीव, चिलचिला, अबूबसैर या कापड़ावास, और कौन सा है, तो जो ऑप्शन बी में आया है, तो ये चिलचिला वन्यजीव अभयारण्य है जो सबसे छोटा यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार माना गया है। उसके बाद है सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान को जलीय पक्षी हेतु आरक्षित कब घोषित किया गया था, और ये था वर्ष 1972 में। तो इस प्रकार से जो हमारे आज के जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन और क्लास थी, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम जो आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।